हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरा पहला ब्लॉग में स्वागत है। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं मैं अपना दुकान खोल के बैठ गया हूँ। उसके बाद आप ये देख लीजिए, एक ब्लैक कलर का पल्सर एएस खड़ी है, जो कि बहुत महीने से मेरे पास खड़ी है। तब में एक गाड़ी आ जाता है। 1 महीना पहले मैं इसका इंजन का काम किया था, तो भैया बोल रहे हैं भैया इसका इंजन आवाज़ कर रहा है। तो फिर मैं चेक करता है तो इसमें इंजन का आवाज़ नहीं, टैपिट का आवाज़ है। तो फिर मैं टैपिट सेटिंग करने लगता है। टैपिट सेटिंग करने के बाद थोड़ा सा देखता है टैपिट लूज है, सेटिंग कर देता है। सेटिंग करने के बाद स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग ठीक है। तो भैया बोलते हैं कि आवाज़ आ रहा है। तो भैया सुनते हैं कान लगा के। तब से एक भैया आ जाते हैं बगल वाले, तो उनको मैं दे देता हूँ पाइप इसलिए दिया हूँ कि मेरा पाइप, गाड़ी धुलने वाला पाइप फट गया है। तो वो पीछे जाके पाइप लगाने के लिए देखते हैं। फिर उसके बाद भैया बोलते हैं चैन टाइट करने के लिए। तो भैया का मैं ले जाके गाड़ी का चैन टाइट करता हूँ। चैन टाइट करने के बाद चेन टाइट करते के समय भैया कैमरा के सामने आ जाते हैं। तो मैं भैया को इधर बुला लेता हूँ बहाने से, ब्रेक दाबने के बहाने। तो भैया आते हैं, मेरा ब्रेक दाबते हैं। तो फिर मैं चक्का टाइट करता हूँ। चक्का टाइट करने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ। फिर ब्रेक व्रेक भी थोड़ा टाइट कर देता हूँ। उसके बाद चैन कैप लगा के उसके बाद भैया बोलते हैं कि इसका हारन का क्लिप टूटा है। तो फिर एक हारन क्लिप लगाता हूँ। उतने में एक भैया आ जाते हैं, हेलमेट उतारते हैं। भैया बोलते हैं मेरे गाड़ी काम करना है। तो भी बोलते हैं कि भैया मेरा हेलमेट का स्क्रू खुल गया है प्लास्टिक वाला। तो मैं बोला भैया ये यहाँ नहीं बनेगा, आप चले जाइए चुनार पुल के पास, गंगा पुल के पास, वहाँ बन जाएगा। तो भैया मान जाते हैं। फिर उसके बाद में ये डीलक्स वाले भैया का काम करता है। डीलक्स वाला काम करने के बाद गाड़ी का हारन चेक करते हैं भैया, टाएँ टाएँ बजता है तो फिर गाड़ी साइड कर देता हूँ। फिर भैया कैमरा के सामने आते हैं। फिर गाड़ी ग्लैमर लेकर आता हूँ, ग्लैमर लगाता हूँ। फिर भैया का थोड़ा काम करता हूँ। भैया से फिर पैसा लेता हूँ। भैया ओके है, फिर चेक करते हैं। फिर भैया चले जाते हैं। फिर भैया का काम करता हूँ, मोबिल वोबिल चेक करता हूँ। मोबिल ओके था, बाकी थोड़ा काम था, इनके में ज़्यादा काम नहीं था, तो इनका काम तुरंत हो जाता है। भैया से पैसा लेके उनको छोड़ देता हूँ। फिर आ जाते हैं पल्सर वाले भैया कस्टमर, तो उनका गाड़ी में धोने लगता हूँ। धो के पूरा गाड़ी वॉश करने लगता हूँ। ये गाड़ी मेरे पास 6 महीने से खड़ी थी, और उसके बाद 6 महीने तक कोई नहीं लेने आ रहा था। जब तक नहीं बनी थी तब तक आ रहे थे, जब बन गया तो नहीं लेने आ रहे थे। गाड़ी धुल के मैं फिर पॉलिश मारने लगता हूँ। उसका आप देख सकते हैं फोटो फाइनल लुक, गाड़ी कितनी चमक रही है। उसके बाद मैं पूरा पॉलिश मारता हूँ, ऊपर नीचे टायर और पूरा पॉलिश मारता हूँ। फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि गाड़ी एकदम अच्छे से चमक रही है। फिर उसके बाद भैया को मैं डिलीवरी दे देता हूँ। फिर उतने में 2 गाड़ी आ जाती है मेरे पास, एक पल्सर आ जाती है, एक बुलेट आ जाती है। एक साइड में देख रहे हैं पल्सर का ट्यूबलेस टायर का नलकी फट गया है, तो नलकी बदलने के लिए मैं पूरा टायर खोलने जाता हूँ। उतने में फिर से पल्सर वाले भैया आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया इसका मीटर नहीं चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैं मीटर के लिए बात करता हूँ। फिर जाके देखता हूँ तो मीटर का लाइट नहीं जल रहा है पूरा। तो मैं भैया से बोलता हूँ कि भैया इसका मीटर का लाइट नहीं जल रहा है, बैटरी डाउन है, आप इसको चलाइए। चलाएंगे तो कुछ देर बाद आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद आपका मीटर का लाइट दिखने लगेगा। तो भैया बोलते हैं ठीक है, चले जाते हैं। फिर मैं उनको रोकता हूँ, बोलता हूँ भैया अच्छा 1 मिनट रुकिए, उसका देखता हूँ वायर हिला के, अगर तार और हिला होगा तो ठीक है। तार हिला के देखता हूँ, तार हिला नहीं है, तार बराबर लगा हुआ है। तो मैं भैया को बोलता हूँ भैया आप जाइए, बैटरी चार्ज हो जाएगा तो दिखेगा। तो उसके बाद वो भैया चले जाते हैं। फिर मैं आता हूँ पल्सर का, फिर से टायर खोलने लगता हूँ। फिर उतने देर बाद मुझे प्यास लगती है। फिर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद बोतल रख देता हूँ। फिर लगता है कैमरा के साथ पास है बोतल, तो बोतल साइड रखता हूँ। उतने में वो भैया फिर आ जाते हैं पाइप लगा करके, मेरा जो गाड़ी में धुल दिया था तो वो पाइप भैया लगाने गए थे। उतने में मैं चक्का का एक्सल रॉड निकालता हूँ बाहर। भैया से बोलता हूँ भैया तो गाड़ी टेढ़ा करिए। भैया गाड़ी टेढ़ा करते हैं। उसके बाद मैं पूरा टायर निकाल देता हूँ बाहर। पूरा टायर बाहर निकालने के बाद उसका ब्रेक शू का प्लेट उधर रख देता हूँ। फिर टायर इधर रखता हूँ। फिर जाता हूँ टायर लीवर लेकर आता हूँ। टायर लीवर लेकर आने के बाद वो टायर मैं पूरा निकाल देता हूँ। उसके बाद नलकी से हवा निकालता हूँ। और आप ये सामने देख रहे हैं एक बुलेट का टायर रखा हुआ है, जो कि इसका ट्यूब बदलना था, तो मैं खोल दिया था पहले ही। तो भैया चले गए थे ट्यूब लेने के लिए, मेरे पास ट्यूब नहीं था, इसका ख़त्म हो गया था। तो फिर इसका मैं ट्यूब नलकी लगाने के लिए, देखे आप हाथ में देख सकते हैं मेरे पास नलकी है, मैं नया नलकी लगा देता हूँ। उसके बाद इसका नलकी थोड़ा टाइट था ठंडी के मौसम की वजह से, तो फिर नलकी धीरे धीरे मैं लगा लेता हूँ ग्रीस लगा कर। फिर उसके बाद चेक करता हूँ कि हाँ लग गई है, तो उसका फिर वाल में लगा देता हूँ। वाल लगाने के बाद फिर मैं उसको टायर बैठाने लगता हूँ। टायर बैठाते बैठाते मालूम पड़ता है बहुत हार्ड है ठंडी की वजह से, तो बहुत जान लगाना पड़ता है। फिर हथौड़ी से ठोक के बैठ जाता है। उसके बाद मैं जाता हूँ हवा चालू करने के लिए, तो हवा देखता हूँ तो थोड़ा कम था, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो हवा भरने के लिए पाइप लेकर आने जाता हूँ। पाइप लेकर आता हूँ तो हवा भरने लगता हूँ। तो हवा चढ़ ही नहीं रहा था टायर में, क्योंकि हवा प्रेशर कम था। हवा प्रेशर कम होने की वजह से ट्यूबलेस टायर में हवा जल्दी नहीं चढ़ता है, जो कि साइड से गैप होने की वजह से हवा बाहर निकल जा रहा था। तो फिर भैया भैया भी थोड़ा सा मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो भैया भी देखते हैं कि बोलते हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबाओ। भैया जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे थोड़ा ठोकता है, पटकता है, फिर भी नहीं मानता है। फिर हवा भरता है, फिर भी नहीं मानता है। तो भैया भी थोड़ा सा बोलते हैं कि रुको हम देखते हैं। तो भैया फिर आ जाते हैं।
अपने हाथ से दम लगाते हैं, बाहुबली वाला हाथ, फिर भी नहीं भरता है। तो उसके बाद फिर से मैं छोड़ देता हूँ। उतने में बुलेट वाले भैया आ जाते हैं अपना ट्यूब लेके, तो फिर मैं उनका ट्यूब नया वाला खोल के पैकेट में से टायर में लगाने लगता हूँ। फिर हवा थोड़ा सा भरता हूँ, इसलिए कि जो चिपका रहता है ट्यूब थोड़ा सा फूल जाए। फिर पूरा ट्यूब अंदर डालने के बाद हवा तो मान लीजिए उसमें था टंकी में मेरे, जो कि ट्यूब वाले में भर सकता था, ट्यूबलेस वाले में नहीं भर सकता था, इसलिए कि ट्यूबलेस वाले के लिए फिर टायर फिटिंग करने लगता हूँ। फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं अंकल जो मकान मालिक हैं, बोलते हैं कि मेरा रूम रेंट दो। तो मैं बोलता हूँ अंकल अभी नहीं है, शाम तक दे देता है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है शाम तक। तो अंकल जी मान जाते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर खड़े होकर देखते हैं 1-2 मिनट बाद भैया अंकल जी चले जाते हैं, धीरे से अंकल जी चले जाते हैं। उसके बाद मैं टायर फिटिंग करने लगता हूँ। टायर फिटिंग करने के बाद हवा भरता हूँ, तो देखता हूँ कि हवा इसमें धीरे-धीरे चढ़ जाता है और अंकल भी फिर चले जाते हैं। फिर भैया को पकड़ा देता हूँ, हवा बंद रहता है, फिर मैं जाता हूँ हवा चालू करता हूँ, फिर लगाता हूँ। हवा भरने के बाद चेक करता हूँ, भैया को बोलता हूँ भैया मीटर दीजिए। तो भैया उठा करके फिर हमको मीटर देते हैं, हवा मीटर। फिर उसके बाद मैं हवा चेक करता हूँ। चेक करने के बाद बोलता हूँ भैया 30 पॉइंट डाला हूँ। तो भैया बोलते हैं नहीं थोड़ा बढ़ा के डाल दो, इसलिए कि लंबा जाना है। तो भैया मैं 40 पॉइंट हवा डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं टायर फिटिंग करने लगता हूँ। एक अंकल बैठे रहते हैं गाड़ी वाले, वो अपना गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं, वो बुलेट वाले भैया के साथ हैं। तो उसके बाद फिर मैं बुलेट का टायर पूरा फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद भैया चेक करते हैं, अपना टेबल निकाल लेता हूँ। बुलेट की वजन होती है गाड़ी, तो गाड़ी आगे गिर सकती थी, इसलिए मैं लोहा वाला टेबल अपना लगाया था। तो भैया बोलते हैं कि पुराना वाला ट्यूब हम ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पाइप बांधना था। हम बोले भैया आपका सामान है, आपकी अमानत है, आप ले जा सकते हैं। और भैया भी मेरा मदद करते हैं, पाइप उठा के रख देते हैं। उसके बाद भैया उनको पैसा देते हैं। भैया का पैसा लेकर फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ, फिर पल्सर वाले का काम करने लगता हूँ।